गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब न्यू चैप्टर्स में हम ये चीज़ देख लें कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 1 से लेके 4 तक के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, इनकी इसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं मुझे, है ना। और इसके बाद आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पुराने प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप जो अनुराधा लिखार नाम से यूट्यूब की लिंक है बच्चों, उस लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे पुराने लेक्चर्स, पुराने चैप्टर्स मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, है ना। अब आप बोलोगे कि मैम स्क्रीन पे आपने चैप्टर नंबर 5 डिस्प्ले नहीं करा है। तो हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वीडियोज़ में बता रही हूँ कि हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, है ना, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट्स, है ना। बुक्स में नाम थोड़ा डिफरेंट होगा, हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, मेमोरी यूनिट्स। अब इस चैप्टर्स में हम देखेंगे कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नए चैप्टर, नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मेमोरी यूनिट्स। अब इस लेक्चर्स में हम देखेंगे कि मेमोरी यूनिट क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं बच्चों, आप इंटरनेट से मोबाइल्स के थ्रू कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं। जैसे ही आपने डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल में कभी स्पेस नहीं होती है ना, तो वो डाउनलोडिंग बार बार फेल हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा सॉन्ग कितने केबी का, कितने जीबी का, ये सब होता है, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। मतलब कंप्यूटर जो भी डेटा स्टोर करता है वो किस फॉर्मेट में करता है, कितने कितने टाइप्स में करता है, ये सारी चीज़ें बच्चों हम इस लेक्चर में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे जिसका नाम क्या है, मेमोरी यूनिट। ओके बेटा, चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी यूनिट्स होती क्या है। तो अब सबसे फर्स्ट है कि व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट। इट मीन्स कि मेमोरी यूनिट होती क्या है। अच्छा बच्चों, मैं इसको समझाने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी कि मेमोरी यूनिट और मेमोरी में थोड़ा डिफरेंट है। मेमोरी जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें होती है जहाँ आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है और कुछ डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता। लेकिन हम जब बात करें मेमोरी यूनिट्स की, तो डेटा होता मेमोरी में ही स्टोर्ड है। वो कितने कितने बाइट्स का होता है, कितना किलोबाइट्स का होता है, कितना स्टोरेज होता है बच्चों, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। क्लियर बच्चों। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट्स। इट मीन्स मेमोरी यूनिट्स होती क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं बच्चों। मेमोरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा that can be stored in the storage unit. This storage capacity is expressed in term of byte, है ना। ये इंग्लिश मीडियम के लिए थी बच्चों। अब इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मेमोरी यूनिट डेटा की मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। यह भंडारण क्षमता बाइट्स के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ये तो थी बच्चों डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि मेमोरी यूनिट होती क्या है। तो मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा। जितना भी डेटा है उसका अमाउंट, मतलब वो कितने टाइम का है ना, या कितने जीबी का, या कितने बाइट्स का डेटा है, दैट कैन बी स्टोर इन अ स्टोरेज यूनिट, जो कि क्या होता है बच्चों, स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर होता है। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बाइट्स। और जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइट्स के फॉर्म में होता है। अब ये चीज़ हम फर्स्ट लेक्चर से ही क्लियर कर चुके हैं बच्चों कि कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। सबसे पहला 0 में जाता है, फिर 1 में जाता है, 0 में जाता है 1। अब 0 क्या होता है, 1 क्या होता है, इसके लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट इन कंप्यूटर। इट मीन्स कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे आप कैसे मेज़र कर सकते हो। मेज़र करना मतलब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि आप गाना डाउनलोड कर रहे हो तो वो कितने केबी का है, तो आपको उसको मेज़र तो करना पड़ेगा बच्चों।
तो वो मेज़र आप कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं मेमोरी मेजरमेंट यूनिट की फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट इन अ कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज मेजरमेंट इन कंप्यूटर are binary digits, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. It's the smallest and most commonly measured unit of data storage capacity in computer, and other disks are the bit stored for binary digit. चलिए बच्चों, इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में देखते हैं। क्या बोल रहे हैं हिंदी में कंप्यूटर में मेमोरी मेजरमेंट की इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज मापन, बाइनरी अंक बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि होती है। कंप्यूटर और अन्य डिस्क में डेटा स्टोरेज क्षमता की सबसे छोटी और सबसे अधिक मापी जाने वाली इकाई बिट है, जिसे बाइनरी डिजिट कहा जाता है। इस डेफिनेशन को अब हम समझते हैं बच्चों कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी जो मेजरमेंट है वो कंप्यूटर की एक ऐसी मेजरमेंट की इकाई है जिससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब कंप्यूटर आपको पता है कि 0-1 समझता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, उसमें भी हम डेटा को माप सकते हैं। उसकी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज़ बताई गई है, जैसे एक है बाइनरी डिजिट, फिर बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी मेमोरी यूनिट्स होती है। द स्मॉलेस्ट इज मोस्ट कॉमनली मेजरिंग यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो सबसे छोटी स्टोरेज होती है ना, कैपेसिटी, सबसे छोटा टाइप का डेटा जो कंप्यूटर में स्टोर होता है वो जो होता है वो बिट के फॉर्मेट में होता है, और जिससे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं बच्चों। अब बाइनरी डिजिट मतलब मीन्स व्हाट, 0 या फिर 1। क्लियर हुआ बच्चों? ये थी मेजरमेंट यूनिट की डेफिनेशंस। अब हम आगे देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी यूनिट्स में कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पहले हम इसके सारे टाइप्स देख लेते हैं, फिर इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर? चलिए, सबसे पहले होता है बिट, है ना बच्चों। अब बिट, उसके बाद सेकंड होता है निबल, ठीक है, पहला बिट, दूसरा निबल, तीसरा होता है बच्चों बाइट्स, है ना, फर्स्ट बिट, दूसरा निबल, थर्ड बाइट। नेक्स्ट होता है ऑक्टेट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट होता है किलोबाइट, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेगाबाइट। क्लियर स्टूडेंट? इतना तक ही आपको समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी गाना प्ले करते हो या कोई भी गाना डाउनलोड करते हो तो कुछ गाने, छोटा गाना होता है तो KB में होता है ना, बड़ा सॉन्ग होता है तो MB में होता है। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखते हैं गीगाबाइट, फिर नेक्स्ट होती है टेराबाइट, उसके बाद होती है पेटाबाइट, है ना, फिर होती है एक्साबाइट, और लास्ट वाली जो होती है वो ज़ेडाबाइट। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से और भी डिजिट्स होती है, एक और नाम है योटाबाइट। अब बच्चों ये जो जितनी भी मैंने यूनिट्स बताई हैं, ये यूनिट्स कन्फर्मेशन 100% ये नहीं है कि इतनी ही होती है ना, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। सपोजली कि मैं आपको बोल रही हूँ कि योटाबाइट लास्ट बिट है ना बच्चों, बट ये चीज़ नहीं हो सकता है कि मैं जब आपको पढ़ा रही हूँ उसके एक दिन बाद या सडनली इससे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई हो, है ना। तो आपकी बुक में योटाबाइट तक दे रखा है, इसलिए मैंने इसको योटाबाइट इंक्लूड किया है। हो सकता है कि इसके बाद भी कोई अलग से स्टोरेज की अलग यूनिट्स आई हो, है ना बच्चों, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग आपकी योटाबाइट तक की यूनिट्स है। ठीक है बच्चों, अब इन सब को हम इस लेक्चर्स में शॉर्ट में देखेंगे कि क्या होता है, और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे से क्लियर करेंगे। अब बच्चों आप देख रहे होंगे कि मैम ने कोई इमेज लगा रखी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इमेज? तो बेटा ये इमेज ऐसी है जिसे हम डेटा सेंटर करते हैं। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें स्टोर होती है वो बिट के फॉर्मेट में, निबल के फॉर्मेट में,
बाइट के फॉर्मेट में, ऑक्टेट के फॉर्मेट में, किलोबाइट के फॉर्मेट में, मेगाबाइट के फॉर्मेट में, वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है ये आपको माइंड में क्लिक हुआ होगा कि मैम ऐसा बोल रहे हैं बट ये स्टोर कैसे होती है। तो इस तरह के डेटा बहुत सारे बड़े बड़े डेटा सेंटर से, कुछ चीज़ें तो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, बट जो चीज़ आप ऑनलाइन चलाते लाइक फेसबुक है, व्हाट्सअप है, कोई आपने फॉर्म पे भरा है, कोई फॉर्म आपने नहीं भरा है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह के डेटा सेंटर्स में यूज़ होती है। ये डेटा सेंटर आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरह के मिल सकते हैं। क्लियर बच्चों? आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों यूनिट्स ऑफ मेमोरी। जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको देती हूँ ताकि आपके माइंड में क्लिक हो। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं यूनिट्स और डिस्क्रिप्शन की। यूनिट्स क्या है, मतलब टाइप्स क्या है, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सबसे फर्स्ट है आपका बिट, जिसे हम बाइनरी डिजिट के नाम से बोलते हैं, जो लॉजिकली 0 या फिर 1, मतलब जो भी डेटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो तो जो सबसे स्मॉल डेटा होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, जिसे हम बिट के नाम से भी जानते हैं और बाइनरी डिजिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम सेकेंड देखेंगे कि सेकेंड क्या है। तो सेकेंड को हम बोलते हैं निबल। क्या बोलते हैं बच्चों? निबल। अब निबल इज इक्वल टू 4 बिट, मतलब कोई भी डेटा जो 4 बिट का होगा उसे हम निबल के नाम से जानते हैं। 2 बिट का है मतलब 0 है या फिर 1 है तो उसे हम बाइनरी बिट बोलेंगे। लेकिन अगर हम निबल के नाम से जानते हैं, उसे अगर 4 बिट का है तो हम उसे निबल के नाम से जानते हैं, मतलब कि 0 1 फिर 0 1। अब इसमें ऐसा हो सकता है 4 बार 1 लिख लें आप, या फिर आप 4 बार 0 लिख लें। ठीक है बच्चों? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होती है बाइट, है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बी भी बोलते हैं। एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट्स में कितना डेटा होता है स्टूडेंट? 8 बिट का, मतलब ऊपर निबल में 4 बिट और 2 निबल बन के क्या बनती है? 8 बिट। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं किलोबाइट। किलोबाइट को के शॉर्ट फॉर्म को हम केबी के नाम से जानते हैं, है ना, जिसमें 1 KB इज इक्वल्स टू 1024 बिट होती है, मतलब कि 1 KB में कितना? 1024 बिट, 1024 बाइट्स होती है स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा? ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेगाबाइट। अब मेगाबाइट में कितना होता है? तो 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, मतलब कोई भी डेटा अगर 1 MB का होगा तो 1024 KB तक में डेटा को स्टोर करेगी, है ना। ये आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा बच्चों, बट आपको इसी तरीके से इसको याद करना है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है बेटा, अब हम और देखते हैं आगे अलग अलग पॉइंट्स को, है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट्स अब यहाँ देखते हैं गीगाबाइट। तो गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 GB, है ना। अब 1 GB में कितना डेटा स्टोर होता है? तो 1024 MB का डेटा क्या होता है? स्टोर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 GB। ऐसा बोलते हैं ना, ये जो मूवी है ये 1 GB की है ना, तो इसके लिए पेन ड्राइव लगेगी या हार्ड डिस्क लगेगी या जो भी लगेगा, ठीक है। तो 1 GB मतलब कितना होता है? अब आपको कभी कभी ऐसे रिकॉल होता है 1 GB में होता क्या है, तो 1 GB में क्या होता है? 1024 बिट्स जो नंबर ऑफ होती है उसको हम मेगाबाइट के नाम से जानते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है? 1 GB। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेराबाइट। तो टेराबाइट 1 TB इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1024 GB। क्लियर स्टूडेंट्स? और हम आगे देखें इसको पेटाबाइट। पेटाबाइट को हम PB के नाम से जानते हैं। इन सारे के शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं, जैसे GB, TB और PB। अब जैसे GB की बात करते हैं, GB अभी मार्केट में बहुत है, ये 1 GB की है, 2 GB की है, 3 GB की है ना, तो हम GB को गीगाबाइट बोलते हैं, लेकिन उसे हम मार्केट में GB के नाम से जानते हैं, इट्स अ शॉर्ट नेम। नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा हेक्साबाइट। हेक्साबाइट को EB के नाम से जानते हैं, ये EB इज इक्वल टू 1024 PB होता है। और हम आगे देखें तो जेटाबाइट। जेटाबाइट को हम ZB के नाम से जानते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ZB? तो 1 GB इज इक्वल टू 1024 EB। नेक्स्ट देखते हैं योटाबाइट, है ना। योटाबाइट मतलब YB इज इक्वल्स टू होता है 1024 GB। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये आपकी लास्ट थी जिसको मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन करा। ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। अब हम इस चीज़ को न्यू मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में अलग अलग उसमें समझेंगे। क्लियर बच्चों? आई होप सो कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।